नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भिवानी में कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के निवास स्थान पर एक अनूठे अंदाज में मनाई गई। इस अवसर पर देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए उन महापुरुषों की विचारधारा को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है, जिनके कारण ये देश बना है। हुड्डा की ताजपोशी पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलाव को लेकर के कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बताए जाने पर कहा कि ये फैसला प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत देगा। हुड्डा की राजनीतिक क्षमता पर बोलते हुए अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा एक कद्दावर नेता है और उन्हें ये पद मिलना उनकी पार्टी के प्रति त्याग और समर्पण का परिणाम है। ये हमारे देश के लिए एक पर्व है और हमने सबने साथ मिलकर ये फैसला भी किया था कि आज इसको एक विशेष रूप से बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम आज ये था कि जब हर साल महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पर इस बार एक चीज़ और करी आज प्रोग्राम के तहत जो करनी थी और जो करी है सबने खुशी खुशी। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमने जो फ्रीडम फाइटर के परिवार के सदस्यों को और जो पुराने गांधीवादी हैं उन सबको हमने सम्मानित किया। हमारा सौभाग्य है कि हम उनको सम्मानित करने का हमारे को मौका मिला। क्या कहेंगे ऐसा कि जिस प्रकार से गांधी थे या फिर लाल बहादुर जी शास्त्री जो राजनीति और आज की राजनीति में किस प्रकार से आप विभिन्न मानते हैं और आज की राजनीति जो प्रारूप? मेरे ख्याल से उस समय देश सेवा थी, राजनीति आज है। क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो सबसे बड़ा उद्देश्य इनके लिए क्या था, देश को आज़ाद करना। तो वो उन्होंने अपना लक्ष्य पाया और उन महापुरुषों में और आज के नेताओं में मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, उनकी तुलना नहीं करी जा सकती। राजनीतिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम किया गया लंबे समय के बाद। तो पार्टी को किस प्रकार से मजबूती मिलेगी और क्या जो पहले गुटबाजी देखने को मिल रही थी वो फिर से देखने को मिल सकती है? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बढ़िया फैसला है। ठीक है, सब इस फैसले के इंतजार में थे और ये फैसला जैसे ही पार्टी ने लिया है, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बिल्कुल एक सुनामी बन के आई है और एकदम से सब चार्ज हो गए हैं। और साथ ही साथ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जिस तरीके से करी गई, सारे जिला अध्यक्ष जिस तरीके से बनाए गए, उससे भी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। और सब इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि पहले क्या होता था कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष स्टेट के तो थे पर जिला अध्यक्ष नहीं थे। अभी महीने से ये था कि जिला अध्यक्ष थे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार हो रहा था। हालांकि उदयमान जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, पर सबको इस चीज़ का इंतजार था कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो और पार्टी अध्यक्ष की एक जो साथ में चेंज होंगे वो घोषणा हो। वो हुई है, इससे सब खुश हैं और अब पार्टी कांग्रेस पार्टी और मजबूती से आपको ग्राउंड में नजर आएगी। चर्चा चौटाला ने रैली की थी रोहतक में, उसके बाद हुड्डा को फिर से नेता बनाना और अभी लोगों में चर्चा है कि ये सीधा अभय चौटाला को जवाब है कि अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही। कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे नेता की, किसी दूसरी पार्टी की किसी चाल पर या किसी उस पर कोई फैसला नहीं लेती। भूपेंद्र हुड्डा जी एक कद्दावर नेता हैं और उनको एक पद जो सबको पता था उनको मिलने वाला, उसकी घोषणा बस अभी हुई है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि उसने ऐसा किया तो उसके बदले में, नहीं, ये तो एक निर्धारित था। बस कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, वो फैसला लेने की जो विधि थी, उसको बस अच्छे तरीके से सबसे बात करके लिया जा रहा था। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय चौटाला को बी टीम कहते हैं बीजेपी की, और अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते हैं, दोनों बाप बेटे को कहते हैं। क्या मानते हैं किस प्रकार से वो एक दूसरे पर जो कटाक्ष करते हैं, वास्तव में कौन किसका साथ दे रहा है? देखो, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि कितनी बार MP बने हैं? राज्यसभा मिला के 5वीं बार है। ठीक है, हुड्डा साहब 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दोनों का अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व है। दोनों एक
पिता और पुत्र हैं, परंतु ये एक कांग्रेस की ऑपोजिशन की सोची समझी चाल है कि किस तरीके से आप एक शब्द में बोलकर और ख़त्म कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। हम कांग्रेसी हैं सारे। ये मैं इस चीज़ को पहले देख चुका हूँ। जब मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे तब भी कुछ लोग ऐसा बोलने की कोशिश करा करते थे, मेरे पिताजी को या मेरे चाचा जी के बारे में एक इस तरह की बात करने की कोशिश करते थे। पर हमारे घर में ऐसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी राजनीतिक रूप से अलग अलग हस्तियां रही हैं। दादाजी का तो खैर मुकाबला ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये कई पार्टी एक राजनीतिक रूप से कोई नारा देने की कोशिश करती हैं जिससे दूसरे को चोट पहुंचे, कामयाब नहीं होगा। सर, आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। बात करें जैसे कि आपने भी बताया कि मंदिर बनाए जाने की बनाया जा रहा था, उसको लेकर के किस तरह से? देखो, मैं इस बात को बहुत अच्छे से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी संस्था हो अगर वो जनता के लिए काम करे, अच्छा करे, बहुत भाई वो चीज़ उनकी सराहनीय मानूंगा मैं। परंतु अगर जिन बुनियादों पर देश खड़ा है उन बुनियादों को मिटाने की कोशिश करें तो इससे गलत चीज़ नहीं हो सकती। मतलब आप कुछ भी कहें, नथुराम गोडसे एक आतंकवादी थे, उन्होंने राष्ट्रपिता को गोली मारी, तो उनको किसी भी तरीके से आप एक ऊपर एक पद पर बिठाकर, एक पेडिस्टल पर बिठाकर उनकी पूजा करना, ये देश के प्रति गद्दारी मानूंगा मैं इस चीज को। पर जो अच्छा काम कोई कर रहा है उसकी मैं सराहना भी करूंगा। आज युवा पीढ़ी को किस तरह से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है आज के दिन अगर बात? देखो, एक बड़ी सीधी सी बात मैं कहूँगा कि अगर हमें राष्ट्र को और मजबूत करना है तो जिन लोगों के कारण, जिन महापुरुषों के कारण ये राष्ट्र बना है, जिस राष्ट्र की नींव रखी हुई है, उनकी कार्यशैली से, उनकी नीतियों से, उनकी सोच से प्रेरणा लेनी जरूरी है। वो आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत मदद करेंगी, आपके काम के जीवन में भी बहुत मदद करेंगे और राष्ट्र बनाने के उद्देश्य में भी बहुत काम करेंगे। जल भराव का एक मेन मुद्दा है और सिंचाई मंत्री भी आपकी बहन है और तोसाम ही हल्का जो ज्यादा प्रभावित भी है, दूसरी तरफ भवानी खेड़ा भी है। क्या वो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसानों को कब तक रिलीफ मिल जाएगा, कब तक मुआवजा मिल जाएगा? सरकार की क्या मंशा लग रही है आपको इसके पीछे? भिवानी जिले में 2 MP बीजेपी के हैं, 3 विधायक बीजेपी के हैं, मंत्री बीजेपी के हैं, हमारे इलाके से बने हुए हैं, तोशाम हल्के से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। उसके बावजूद यहाँ ऐसी स्थिति खड़ी हुई, ये शर्मनाक बात है। ये यहाँ पर ऐसी स्थिति खड़ी ही नहीं होनी चाहिए थी। जब पता था पीछे से पानी आ रहा है, बारिश इतनी हो रही है, उसी समय पर इसका जाब्ता करना जरूरी था, नहीं करा गया, इसके कारण ये स्थिति बनी। और इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है इस समय किसानों को मुआवजा देना, जल्दी से जल्दी। अब बारिश और अब ठीक है 2 दिन हुई, पर पुरानी जैसे विराट रूप में हो रही थी वैसी नहीं हुई है। तो जल्दी से जल्दी पानी निकालने का प्रावधान करना चाहिए कि अगली फसल तो कम से कम खराब ना हो, पर इस मौजूदा हालात में देखते हुए अगली फसल भी खराब हो रही है। तो विशेष गिरदावरी अब तक नहीं हुई है। पोर्टल किसी काम का नहीं है, पोर्टल में गड़बड़े ही गड़बड़े हैं, उसको सबसे पहले सुधारना जरूरी है। और जिन लोगों के घर में दरारें आई हैं, टूटे हैं, उन घरों को बनाने के लिए भी, क्योंकि ये सरकार की गलती है कि उन्होंने ठीक तरीके से इसका प्रावधान नहीं किया, सरकार को उनका उस स्थिति का एक मुआवजा लेकर और उसका एक गिरदावरी कर वहाँ भी एक विशेष पैकेज देना बहुत ज़रूरी बन गया है। और साथ के साथ में अब हम खेती पर आए, ये जो क्रॉप कटिंग ये एक्सपेरिमेंट है, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें अनियमितताएं इतनी हैं कि लोगों को नुकसान है इस चीज़ का। बाजरे की खरीद नहीं हुई अब तक, DAP मिलने में जितनी दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, वो आप सबके सामने हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि किसान ने तो अपना मतलब सब कुछ गंवा दिया है और सरकार ने सोच लिया कि हमें किसानों की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं फिर से आग्रह करूंगा, मैं ये मांग करूंगा हम सब की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जिले के सभी लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, कि आप अब तक जो हो गया, आज से ही आप इस चीज को सुधारने में आप अगर कदम उठाएंगे, हम उसकी भी सराहना करेंगे। पर ये जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो एक मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हम सारे साथ मिलकर आंदोलन भी करेंगे इस चीज। मैं कामराम प्रकाश CPI का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और आज हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मना रहे हैं। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा वास्तव में व्यवहारिक रूप में पूरा किया,
उनका 122वीं जयंती है। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री के तौर की बजाय एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बन के सरकार चला रहे हैं, जो संविधान विरोधी निर्णय ले रहे हैं और इस देश की जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी संस्थाओं को, उसके संविधान को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जो विरासत है देश की आज़ादी की, वो सबको साथ लेके चलते थे और हिंसात्मक तरीके से मास मूवमेंट बना के उन्होंने जो नेतृत्व करके देश की आज़ादी दिलाई। ये लोग जिसके प्रधानमंत्री हैं जिस आरएसएस से, उन लोगों ने देश की आज़ादी का विरोध किया था और अब भी वो साम्राज्यवाद के साथ जनता के हितों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम धर्मनिरपेक्ष लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, गांधी जी और शास्त्री जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस देश को बचाना पड़ेगा। और जो सांप्रदायिक ताकतों से खतरा है, उस समय भी विभाजन, देश का विभाजन करने में उनका रोल था और आज फिर देश में जो है जातिवाद और धर्म के नाम पर कट्टरता फैला के वो लड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ अटूट तरीके से हम सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, तभी गांधी जी की विरासत कायम रहेगी। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ये दोनों नेता ऐसे नेता थे जिनसे हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत ही सादगी भरे और जिन्होंने सादगी में रह के इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिन्होंने अहिंसा को अपना के और इस देश को आज़ाद कराया। आज के इस माहौल में आप देखेंगे कि हिंसा ज़्यादा है, अहिंसा कम है। आज भी इतना प्रासंगिक लगता है इनका ये जो वचन, जो अहिंसा अपनाओ तो हम लोग देश को आज़ाद करें। मैं समझता हूँ गांधी जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए जो काम किया, हम लोग सबसे विदेशी थे भारत के। और नेशनलिज्म जो थी बात, जो राष्ट्रीयता की बात आप करते हैं, वो भी इन लोगों में फूट फूट के पूरा जीवन रोम रोम में मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंदर राष्ट्रीयता थी। आज इस अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे हरियाणा के कांग्रेस पार्टी की ओर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि। आज 2 अक्टूबर का दिन है, बहुत महान दिन है। आज के ही दिन हमारे देश में 2 महान आत्माओं ने जन्म लिया। एक श्री महात्मा गांधी जी ने, दूसरे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और दोनों ही इतने महान थे, एक ने तो देश को आज़ाद करवाया और दूसरे ने देश को संघर्ष करना सिखाया। कितना प्रेम था, कितना प्रेम फैलाया गांधी जी ने। पूरे सारा विश्व उनको, उनके आगे नतमस्तक होता है। उनकी एक आवाज़ में पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। उस टाइम मीडिया नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई साधन नहीं होता था, लेकिन उनका तप था। उनके तप के बल पे उनकी आवाज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाती थी, सब एकत्रित हो जाते थे। और ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने, गरीब देश था, हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और सबको इकट्ठा किया। उन्होंने देश के लिए ही कुर्बानी दी। लेकिन आज की सरकार एकदम उल्टी हो गई। कितनी नफरत भरी पड़ी है इन लोगों में, इतनी नफरत फैला रखी है। भाई को भाई से भिड़ा दिया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके बैठ गए। कहाँ मंदिर का, सभी धार्मिक हैं, सभी समझते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा जहर फैला दिया, भाई को भाई नहीं रहने दिया इन्होंने। इनकी नीतियाँ ऐसी हैं, देश को तोड़ो। अंग्रेज जैसे करते थे वैसे ही ये काम कर रहे हैं। आज का दिन मैं तो सभी से अपील करूँगा, जागरूक होने का टाइम है। पहले तो हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, आज हमें अपने घर के आदमियों से संघर्ष करना पड़ रहा है। आज देश की हालात इतनी ख़राब है, इकोनॉमी इतनी ख़राब है, आज व्यापार देखो बिल्कुल ख़त्म है। किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है। आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए और इनकी नीतियों का ज़रूर विरोध करना चाहिए। आज 2 अक्टूबर को मैं उन 2 महान आत्माओं को शत नमन करता हूँ। आज महान बापू के नाम से विख्यात महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम तो यही युवाओं को भी यही संदेश देना चाहेंगे हमारे साथ में, और जो गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री की जो विचारधारा है वो युवाओं में संचारित हो, ताकि देश के युवा उनके दिखाए रास्ते पर चले। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।